देख रहे हैं सेवायुग न्यूज़ और मैं हूं निशांत गुप्ता। इस वक्त हम खड़े हैं सहारनपुर जनपद की पुलिस लाइन में और जहां पर रेप पीड़ित महिला सोनू रानी आज फिर यहां मौजूद हुई है। और आज हमको बता दें कि 8 महीने से लगातार जो चक्कर काट रही थी, जिनकी लगातार वीडियो वायरल हो रही थी, जिनके साथ हमला भी हुआ था, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की भी कोशिश की थी, आधी रात को वो पुलिस प्रशासन से गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आज आगे क्या निर्णय हुआ है, क्यों दोबारा से पुलिस लाइन पहुंची है, जबकि मुख्यमंत्री के यहाँ तक भी पहुंची थी, आज फिर ये पुलिस लाइन पहुंची है। आइए पहले इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं आज पुलिस लाइन आने का क्या मकसद है। सोनू रानी जी, मैं तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज पुलिस लाइन आने का फिर से क्या मकसद है और क्या चीज़ें हुई हैं जो दोबारा पुलिस लाइन आई? सर पुलिस लाइन तो मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि जो गैंगरेपी थे मुकदमा दर्ज हो चुका उनके खिलाफ 11 अगस्त को, 22 अगस्त को 164 के बयान हो चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी की मांग करने आई थी मैं आज मेरे सैकड़ों तादाद में हिंदू भाई भी मेरे साथ आए थे। भारतीय मानव अधिकार सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतुल शर्मा जी भी आए हैं और हिंदू रक्षा दल की तरफ से राजन पंडित जी भी आए थे जो ललित शर्मा जी ने भेजे थे। और काफ़ी हिंदू भाई मेरी सपोर्ट में यहाँ आए हैं, बिट्टू वगैरह सब, मैं नाम भी नहीं जानती, इतने लोग आए हैं। आज उनकी गिरफ्तारी के लिए हम मांग करने आए थे यहाँ एसएसपी ऑफिस। तो आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी जो स्पेशल टीम बनाई गई है इस केस को जो हैंडल कर रही है और जल्द इनके साथ न्याय होगा। जैसे कि बबीता तोमर महिला अध्यक्ष थाने की है, जो उनको दी गई है, एसपी सिटी जी को, एसपी देहात को, सेकंड सीओ को और अनदर पर्सन जो भी टीमें हैं, स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। आश्वासन मिला कि जल्द इनको हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या लगता है कि 8 महीने में अभी टीम क्यों गठित हुई, पहले क्यों नहीं? पहले भी तो हो सकती थी ये टीम गठित, और पहले भी आपका जो मुकदमा था पहले भी हो सकता था, अब क्यों हुआ यार? सर इसमें पुलिस का फेलियर है। जब मैं पुलिस के पास गई थी तो पुलिस को मेरा मेडिकल करवाना चाहिए था। मैं झूठ बोल रही थी, सच बोल रही थी, उसी टाइम पे फाइनल हो जाता। पुलिस प्रशासन ने मेरा मेडिकल नहीं करवाया। 3 लाख रुपए लिए गए थे केस को दबाने के लिए, रफा दफा करने के लिए। रामवीर साख्या चौकी इंचार्ज हैं फिलहाल भी, और संजय शर्मा रामवीर साख्या जी उस दिन उसी चौकी पे मौजूद थे जिस दिन मेरा गैंगरेप हुआ और मैं गई थी। मुझे चौकी भेज दिया गया था और ये बोला गया था कि 1 लाख दे दो, तेरे फेवर में केस करेंगे। मैंने पहले भी यही बताया था आपको और अब भी यही बता रही सर, इसमें पुलिस की नाकामी है और पुलिस की फेलियर है। कुछ जिला स्तर के, नीचे जिला स्तर के पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी राइट से कार्रवाई नहीं करते हैं और हम जैसे पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलता है। कई लड़कियों की ऐसे होते हैं कि फाइलें दबा दी जाती हैं। जैसे 8 महीने मैंने संघर्ष किया है, अगर मैं हार थक के बैठ जाती, जिस तरह से जानलेवा हमले हुए हैं, ये भी बीच में मैंने भी कई बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं, तो ये कहीं ना कहीं फाइल दब जाती। आज 8 महीने बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मेरे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी कामयाबी है और हमारे अतुल शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं यही प्रशासन से मांग करती हूँ कि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं उसको सुधारें और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी करें। फरमान की, इसके ढोले के पुत्र शौकत की, सलमान की, पीरू की, इनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए जल्द से जल्द। और इस आदमी को हर जगह दिखाया जाना चाहिए। ये फरमान है वसीम का चाचा, ये बोलता कि अल्लाह की देन है रेप करना, तो मूर्ति पूजा जो करती है वो गुनाह है और ये हमारे अल्लाह की देन है। ये हिंदू बनके, ये हिंदू नाम से काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। ये बेहोशी की हालत में ये बंदा मुझे मिसिंग लेके गया था हरियाणा में, वहां पर भी ये मुझे बुरखा उड़ा रहे थे, 3 फरवरी को मुझे निसंग में पाया मैंने अपने आप को और वहाँ पे बुरखा उड़ा रहे थे लोग। इस केस के अंदर सांसद जो है, कुछ राजनीतिक दबाव है, जैसे इकरा हसैन हो गई, इमरान मसूद हो गया, इनके दबाव में था, कुछ पैसे के दबाव में था प्रशासन, इसलिए मेरा मुकदमा कहीं दर्ज नहीं हो रहा था। सीएम योगी जी से मिली हूँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ, हिंदू भाइयों से मिली, तब जाके मेरा 11 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे को दबाने के लिए अपराधियों ने जी जान एक लगा दी थी, जी जान। मुकदमा दर्ज हुआ है, अब मैं गिरफ्तारी की मांग कर रही हूँ प्रशासन से। लेकिन आप तो पहले मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची थी और कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची थी और आने के बाद भी फिर भी आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था और फिर कुछ कहानियां घटी थी, वो क्या थी? सर इन्होंने मुख्यमंत्री जी को झूठी रिपोर्ट लगा दी थी रामवीर साख्या जी ने कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमारे बयान हो गए हैं, समझौता हो गया है। रामवीर साख्या जी ने बहुत बड़ी चाल चली थी, जो चौकी पार्क के इंचार्ज हैं, इन्होंने झूठी रिपोर्ट लगाई थी। प्रधान जो गाँव का प्रधान है उसने भी झूठे बयान दिए थे, जबकि प्रधान ने भी मेरे ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। इक़्तिदार ने मेरे घर की लाइट कट करवा दी गई। अभी योगी सरकार कितनी अच्छी है सर, मैं छोड़ क्यों ऐसे कहती हूँ, योगी सरकार बहुत अच्छी है। जैसे ही मैं उनके पास 3 जुलाई को, मैंने अप्रैल में उनको एक ईमेल की थी, उसके बाद मैं खुद लखनऊ गई थी छांगुर केस को लेके। उसके बावजूद पुलिस वाले रामवीर साख्या मुझे मारते पीटते लाए थे लखनऊ से, जबरदस्ती वहाँ छोड़ के आए थे। उसके बावजूद फिर 3 जुलाई को हमने घर वापसी की थी गोमती नगर के भोलानाथ मंदिर में। 5 जुलाई को जैसे योगी सर ने मेरी क्लिप देखी, मेरे बयान सुने, फौरन एक्शन हुआ है, तुरंत छांगुर का घर ध्वस्त किया गया।
तुरंत ही छंगूर को अरेस्ट किया गया। 1.25 महीने हो गए छंगूर को अरेस्टिंग हो गए। ये तो नीचे जल स्थल के पुलिस अधिकारी हैं जो अपनी नाकामी छुपाते हैं और ये सोचते बाहर का पैसा बहुत बन जाएगा, यह लड़की बाहर की है, इसका कुछ होने का ही नहीं है, तो ये केस को दबाने के लिए सब काम करते हैं। अगर मेरी जगह इनकी भी तो बहन बेटियां हो सकती हैं कल को, अपराधी किसी का वो नहीं होता है, अपराधी की कोई जात धर्म नहीं है। मैं ये चाहती हूँ न्याय मिले। हमारे साथ अतुल शर्मा जी भी मौजूद है, ये इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस केस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या अभी जिस अधिकारी से मिले थे उन्होंने क्या आश्वासन और क्या चीज़ें थे। अतुल शर्मा जी, पहले तो स्वागत है आप। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप 8 महीने से लगातार आप इस केस में लग रहे थे और आप आके शायद कुछ एक कहते हैं उजाला, एक किरण, एक राह दिखी है, उसमें क्या चीज़ हो? उसमें क्या है, आप संघर्ष काफ़ी समय से चल रहा था, सारे मीडिया कर्मियों का भी इसमें बहुत हम लोगों का जो है साथ दिया है और इस केस को उठाने में हम लोगों को जो मीडिया का जो सहयोग रहा है उसका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों का। तो इसमें क्या है कि अभी संघर्ष जो चल रहा था, अभी उस संघर्ष के चलते अभी 11 अगस्त में हम लोग मुकदमा दर्ज कराने में कामयाब हुए हैं इसमें केस में और 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। लेकिन उसमें 164 के बयान हो चुके हैं इस लड़की के 22 तारीख को, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज यहाँ पर आने का पर्पस यही था कि हम लोग जो है पूछताछ करने के लिए, कि गिरफ्तारी की मांग करने के लिए सभी लोग, हमारे संगठन के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सारे जो हिंदू संगठन के लोग बाग इन लोगों के साथ थे। तो अभी जो आश्वासन दिया है उन्होंने कि अभी कि इसके लिए स्पेशल एक SIT टीम गठित करी है, जिसमें जो है हमारे जो है मेन SP सिटी साहब हैं, इसमें CO सेकंड साहब हैं और आपका बबीता तोमर जी है जो SHO है महिला थाने की, वो भी इसमें है और वो जांच कर रहे हैं इस विषय में अभी और जो है जल्दी उन लोगों के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आश्वासन मिला है कि गिरफ्तारी जल्दी होगी, तो ये आश्वासन दिया है आज उन्होंने। क्या लगता है कि 8 महीने पहले जो रेप हुआ था, जिसके साक्ष्य उसी समय होने थे, अब 8 महीने बाद क्या निकल के आएगा? कि ऐसे कोई टेक्निक है कि प्रशासन ने जो आपको बताई है, क्या ऐसी कोई टेक्निक है कि जांच कर रहे हैं कि उसके बाद 8 महीने बाद ही मेडिकल हो जाए और कुछ चीज़ें आ जाए? क्या ऐसी कोई टेक्निक? मेरी CO सेकंड साहब से ही बात हुई थी, जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उन्हें यही बोला कि पहली बात तो जब 13 दिसंबर को उसका बलात्कार हुआ था और 14 दिसंबर को ये लड़की वहाँ पहुँची थी, तो वहाँ पर इसका मेडिकल कराना चाहिए था, जो बेसिक चीज़ थी, तो मेडिकल कराने चाहिए था, उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन उस टाइम प्रशासन का फेलियर है इसमें और पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसका मेडिकल नहीं कराया। अभी ये लोग हमें बोल रहे हैं कि हम जो है जांच कर रहे हैं। पहली बात तो 8 महीने से इनकी जांच चल रही है, आज तक क्या जांच करी है? आज तक किसी के सामने नहीं, खुलासा नहीं करा उन्होंने, जांच क्या करी है अब तक। अच्छा, दूसरी बात है कि अब 8 महीने बाद उनसे यही बात हो रही थी, आप किस तरह से साक्ष्य आप लोग एकत्रित करोगे, थोड़ी सी जानकारी दो, क्योंकि 8 महीने बाद कोई वहाँ CCTV फुटेज तो है नहीं वहाँ पर, और अच्छा ना ही मेडिकल में कुछ आने की उम्मीद है कि मेडिकल में कुछ आ जाएगा, तो किस तरह से इकट्ठे कर पाएंगे ये ईश्वर जानता है या पुलिस प्रशासन जानता है किस हिसाब से वो इकट्ठे करेंगे साक्ष्य। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि लड़की को न्याय मिलेगा। हम लोग भी जो है आश्वस्त करते हैं कि लड़की को न्याय मिले और ईश्वर जो है इसकी जो है संघर्ष को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान। लेकिन सोनू रानी का कहना है कि मुझे न्याय इस तरीके से नहीं चाहिए कि 8 महीने तक अब तक मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो, अब आके हुआ है और मैं चाहती हूँ कि जब इनकी गिरफ्तारी हो तो उन्हें तत्काल रूप से उनको फांसी दी जाए। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जब 8 महीने से अब तक नहीं हुआ और वो एकदम हो, और आप बता रहे एक तरफ प्रशासन फेलियर भी हो? तो पुलिस प्रशासन का फेलियर है। मैं चाहता हूँ जो पहले पुलिस प्रशासन ने गलतियाँ करी हैं इस केस में, इसको गलती को रिपीट ना करे और कहीं ना कहीं साक्ष्य एकत्रित करके अपने हिसाब से जो है उन लोगों को कार्रवाई करे। जो दोषी हैं, जो आज खुलेआम घूम रहे हैं, उसको रोज जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, तो है उन पर कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उनकी गिरफ्तारी करके जो है उस लड़की को इंसाफ दिलवाने की कृपा करें। अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं फिर इसमें समय लगता है, तो इसमें आगे का कदम क्या उठाएंगे और क्या चीज़ें आगे की? अगर हम लोग यहाँ पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद चाहे हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़े, इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और या मुख्यमंत्री से दोबारा हम लोगों को मिलना पड़े, हम सारी कार्रवाई करने के तैयार हैं इसमें और उसके लिए प्लानिंग करते रहेंगे। जैसे हिसाब से ये पुलिस प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करता है तो हम उस स्तर तक जाएंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जो पुलिसकर्मी इसमें मौजूद थे जिनके द्वारा ये आख्याचीज की गई थी और इसमें जैसे सोनू रानी ने बताया कि पैसे ले दे के वो क्या, तो उन पुलिसकर्मियों के लिए क्या मांग? इस तरह के जो है पुलिसकर्मी है जो अपने जो कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मांग है कि अपराधियों को अपने जो है अपराधी इनके ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी निलंबन की कार्रवाई हो और उनको निलंबित किया जाए। ये थे हमारे साथ अतुल शर्मा जी और सोनू रानी जी कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें, और छंगुर बाबा को भी इन्होंने गिरफ्तार करवाया। लेकिन छंगुर बाबा को तो गिरफ्तार करवा पाई हैं, लेकिन अपने जो मुजरिम हैं जिन्होंने इनका बलात्कार किया था अब तक उनको गिरफ्तार नहीं करवा पाई है। लेकिन इनका संघर्ष जारी है और किरण की राह ने आज एक दिखी है। मेरे साथ आप बने रहिए, अगली ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए दिखाते रहेंगे निशान गुप्ता के साथ।